गुजरात से थे हमारे साथी जो कि बता रहे थे कि आज का दिन वहां थोड़ा सुकून भरा हो सकता है। महाराष्ट्र का रुख करेंगे। मुंबई के पश्चिमी सब अर्बन इलाके में बारिश हो रही है। इस इलाके से फिलहाल कहीं पानी जमा होने की इत्तला नहीं है। मुंबई में भी बीती शब वक्फे से बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने मुंबई में आइंदा 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने पालघर, नासिक और पुणे के लिए 14 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रत्नागिरी और गढ़चिरौली के लिए महकमे ने रेड अलर्ट जारी किया है। रायगढ़ में 12 और 13 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र में 1 जून से 10 जुलाई तक 83 अफराद की बारिश और उससे जुड़े वाकयात में मौत की खबर है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, आपको देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि मुंबई के मौसम का क्या कुछ हाल है। आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे अहम इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की पेशगोई जो है की गई है। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये मुंबई का लोअर परेल इलाका है। यहाँ पर अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के हर जगहों की नज़र आ रही है। पिछले रात से ही मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में इस तरह की बारिश लगातार हो रही है और जिसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई में अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन वहीं अगर मुंबई से सटे इलाके पालघर की बात की जाए तो यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। नासिक, पुणे में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, वो भी 14 तारीख तक, यानी आज 12 तारीख है। 3 दिन लगातार रेड अलर्ट इस इलाके में रहेगा। साथ ही गढ़चिरौली की बात की जाए तो वहाँ 12 तारीख तक रेड अलर्ट है। कोल्हापुर में 12 तारीख तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जिन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ पर ज़्यादा एनडीआरएफ की टीमों को डिप्लॉय किया जाए। महाराष्ट्र में मैं आपको बताऊँ 1 जून से लेकर के 10 जून तक, अब यानी परसों तक का भी 2 दिनों का आंकड़ा जो है सामने नहीं आ पाया है। 83 लोगों की मौत हो चुकी है और 64 लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से 5873 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया है जो पानी में बह गए थे और उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखा गया है और जिन्हें मेडिसिन की ज़रूरत है वो दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में इन दिनों 35 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तैयारियां जो है महाराष्ट्र प्रशासन की तरफ से सारी कर ली गई हैं। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से रेड अलर्ट कई इलाकों में जारी किया है और साथ ही ऑरेंज अलर्ट मुंबई में जारी किया है तो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उसे भी तैनात कर दिया है। मुंबई में 5 टीमें तैनात की गई हैं क्योंकि मुंबई में कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर अगर जल जमाव होता है या बिल्डिंगें गिरती हैं तो वहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू काम को ज़रूर अंजाम दिया जाए। मैं आपको बता दूं आज बीएमसी ने हाई अलर्ट भी जारी किया है। 11 बजे का समय तय किया गया जब लहरें 4.49 मीटर ऊपर उठेंगी, यानी कि उस समय किसी को किसी भी चौपाटी के पास जाने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि आने वाला जो 4 दिन है यानी 3 दिन है 14 तारीख तक का, ये काफ़ी चुनौती बड़ा दिन होगा। खास करके रायगढ़, कोल्हापुर, रत्नागिरी, चिपलून और महाड़ ये इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ की ज़्यादा संभावनाएं जताई गई हैं। और जिस तरह से आपने तमाम तर डिटेल्स बताई हैं प्रशांत, स्कूल या फिर कॉलेज के ताल्लुक से भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। इनके लिए क्या छुट्टी का ऐलान किया गया है या फिर आगे क्या कुछ? देखिए, मनपा की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की छुट्टी का ऐलान जो है मुंबई या मुंबई से सटे इलाकों में नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों भी हमारी बात कई प्राइवेट स्कूल, कई प्राइवेट कॉलेजेस में हुए थे तो उनकी तरफ से ये फैसला ज़रूर लिया गया था। एक बार आप फिर से अगर देखें आसमान की तरफ तो बारिश फिर से तेज़ हो गई है और ये लगातार मूसलाधार बारिश जो है इन दिनों मुंबई में जारी ही रहेगा। 14 तारीख तक जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में रेड अलर्ट कई इलाकों में जारी किया है लेकिन प्रशासन की तरफ से स्कूल कॉलेजेस को लेकर के अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं किया गया है। लेकिन मौसम का मिजाज ऐसा ही रहा हिना जी, तो आने वाले दिनों में वो पल दूर नहीं रहेगा जब प्रशासन को कोई ना कोई ठोस कदम, कोई ना कोई ठोस फैसला जरूर लेना पड़ेगा। बिल्कुल प्रशांत, और आप खुद भी अपना और आपके जो कैमरामैन हैं दोनों अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।